नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी सब्जी की बात करेंगे जो न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपकी आमदनी बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रोकली की खेती पर, जो हाल के वर्षों में भारतीय किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसे पहले सिर्फ बड़े शहरों के होटलों और रेस्तराओं में ही देखा जाता था, लेकिन अब यह छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंच चुकी है। पहले ब्रोकली सिर्फ बड़े शहरों के होटलों तक सीमित थी, लेकिन अब यह आम घरों की रसोई में भी जगह बना चुकी है। इसका स्वाद और पौष्टिकता लोगों को आकर्षित कर रही है और अब हर उम्र के लोग इसे अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के चलते छोटे शहरों और कस्बों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। लोग अब ताजगी और पोषण को प्राथमिकता दे रहे हैं और ब्रोकली इसमें सबसे आगे है। बाजारों में इसकी उपलब्धता बढ़ने से किसानों को भी अच्छा दाम मिलने लगा है। ब्रोकली में विटामिन सी, के, आयरन, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ भी ब्रोकली को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। यह हृदय, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक मानी जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए यह एक आदर्श सब्जी है। किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। पारंपरिक फसलों के साथ ब्रोकली जैसी लाभकारी फसल अपनाएं और अपनी आय में इजाफा करें। ब्रोकली की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में ब्रोकली सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, चाहे वह उत्तर भारत के ठंडे इलाके हों या दक्षिण के समशीतोष्ण क्षेत्र। सही तकनीक, उन्नत बीज और उचित देखभाल से किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती के हर पहलू को, बीज बोने से लेकर फसल बेचने तक, ताकि आप भी इस लाभकारी खेती का हिस्सा बन सकें और अपने खेत की उपज और आमदनी दोनों बढ़ा सकें। ब्रोकली की अच्छी पैदावार के लिए ठंडी और नम जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जैसे रबी का मौसम। यह फसल मुख्य रूप से सर्दियों में ही उगाई जाती है, क्योंकि ठंडा मौसम ब्रोकली के पौधों के लिए अनुकूल रहता है और इससे उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अगर मौसम बहुत गर्म हो जाए या अचानक पाला पड़ जाए तो पौधों की वृद्धि रुक सकती है और फूलों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। ब्रोकली के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे आदर्श है। इस तापमान पर पौधे स्वस्थ रहते हैं और फूल भी बड़े व घने बनते हैं। अगर तापमान इससे ज्यादा हो जाए तो पौधों में फूल जल्दी आ सकते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। वहीं बहुत कम तापमान या पाला पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। मिट्टी की बात करें तो ब्रोकली के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है। भारी, पानी रोकने वाली मिट्टी में जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। अगर पीएच बहुत ज्यादा या कम हो तो पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मिट्टी में जैविक खाद की भरपूर मात्रा मिलाना भी जरूरी है। जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादन दोनों बेहतर होते हैं। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना जड़ों में सड़न की समस्या हो सकती है। जल निकासी की सही व्यवस्था से पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं और बीमारियों का खतरा भी कम होता है। खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाए। इससे पौधों की जड़ों को फैलने में आसानी होती है और मिट्टी में हवा का संचार भी बना रहता है। अंतिम जुताई के समय 10-15 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद जरूर डालें। इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है और पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है। ध्यान रखें, पिछले 2-3 सालों में उसी खेत में गोभी वर्गीय फसल न उगाई गई हो। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है, जिससे ब्रोकली की फसल स्वस्थ और अधिक उत्पादक बनती है। ब्रोकली की सफलता के लिए सही किस्म का चुनाव जरूरी है। अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार चुनें। भारत में ग्रीन हेड, पूसा ब्रोकली 1, केटीएस 1, पायरेट और कई हाइब्रिड किस्में लोकप्रिय हैं।
बीज हमेशा प्रमाणित विक्रेता से खरीदें और पैकेट की तिथि जांचें। 1 एकड़ के लिए 150-200 ग्राम बीज पर्याप्त है। हाइब्रिड बीज महंगे जरूर हैं, लेकिन उपज और गुणवत्ता बेहतर होती है। पूसा ब्रोकली 1 किस्म 60-65 दिन में तैयार हो जाती है और उत्तरी भारत के लिए उपयुक्त है। बीज बोने से पहले फफूंदनाशक से उपचार करें। यह बीमारियों से बचाव में मदद करता है। सही किस्म और स्वस्थ बीज का चयन लाभदायक फसल की नींव है। खेत की अच्छी तैयारी से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और पैदावार बढ़ती है। गर्मी में गहरी जुताई करें। मानसून के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई और पाटा लगाएं। अंतिम जुताई में 10-15 टन गोबर की खाद या 4-5 टन वर्मी कंपोस्ट डालें। रासायनिक उर्वरकों की आधार खुराक 40-50 किग्रा नाइट्रोजन, 25-30 किग्रा फास्फोरस, 20-25 किग्रा पोटाश प्रति एकड़ डालें। मैदानी क्षेत्रों में नर्सरी सितंबर-अक्टूबर में तैयार करें। रोपाई अक्टूबर-नवंबर में करें। खेत समतल कर क्यारियां या मेढ़ें बनाएं। पौधों के बीच 30-45 सेमी और कतारों के बीच 45-60 सेमी दूरी रखें। सही समय और व्यवस्थित खेत फसल प्रबंधन को आसान बनाते हैं। ब्रोकली की खेती में नर्सरी में पौधे तैयार करना सबसे अच्छा तरीका है। नर्सरी के लिए 15 सेमी ऊंची 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं और मिट्टी, रेत, गोबर की खाद बराबर मात्रा में मिलाएं। बीजों को 5-7 सेमी दूरी पर कतारों में 1-2 सेमी गहराई में बोएं। ऊपर हल्की मिट्टी या कंपोस्ट डालें। हल्की सिंचाई करें और क्यारियों को शेड नेट या पुआल से ढकें। 4-5 हफ्ते में पौधे 10-12 सेमी ऊंचे हो जाएं तो रोपाई के लिए तैयार हैं। रोपाई से 1 हफ्ता पहले सिंचाई कम करें। इसे हार्डनिंग कहते हैं, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। रोपाई शाम को करें। पौधों को सावधानी से लगाएं और तुरंत हल्की सिंचाई करें। ब्रोकली को लगातार नमी चाहिए। सर्दियों में 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा है। इससे पानी और उर्वरक दोनों की बचत होती है। खेत की तैयारी में फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालें। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में दें। पहली बार रोपाई के 25-30 दिन बाद, दूसरी बार हेड बनने पर। टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का प्रयोग करें। बोरॉन की कमी से तना खोखला हो सकता है। 10 ग्राम बोरेक्स को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मोलिब्डेनम की कमी से व्हिप्टेल समस्या आती है। अमोनियम मोलिब्डेट का छिड़काव करें। मिट्टी की जांच कराकर पोषक तत्वों की सही मात्रा का पता लगाएं। ब्रोकली में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण जरूरी है। रोपाई के 20-25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। 2-3 बार निराई गुड़ाई पर्याप्त है। पेंडिमेथालिन जैसे खरपतवार नाशक का प्रयोग करें या मल्चिंग अपनाएं। डायमंड बैक मोथ, पत्ता गोभी की तितली, माहू जैसे कीटों के लिए नीम तेल या इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। दवाओं का छिड़काव बारी बारी से करें ताकि कीटों में प्रतिरोध न बढ़े। बीजोपचार और जल निकासी से आर्द्र गलन जैसी बीमारियों से बचाव करें। फसल चक्र और रोग प्रतिरोधी किस्में अपनाएं और स्वस्थ कृषि पद्धतियों का पालन करें। ब्रोकली की कटाई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब ब्रोकली का हेड पूरी तरह विकसित, ठोस और गहरे हरे रंग का हो, लेकिन उसकी कलियां अभी न खिली हों, तभी उसे काटना चाहिए। अगर हेड पर पीले फूल दिखने लगे तो समझें कि कटाई में देर हो गई है और गुणवत्ता कम हो सकती है। इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें और सही समय पर कटाई की योजना बनाएं। कटाई के लिए तेज और साफ चाकू का इस्तेमाल करें। हेड को 15-20 सेमी डंठल के साथ सावधानी से काटें ताकि पौधे को नुकसान न पहुंचे। कटाई सुबह या शाम के समय करें जब तापमान कम हो, जिससे ब्रोकली ताजा और कुरकुरी बनी रहे। तेज धूप में कटाई करने से ब्रोकली जल्दी मुरझा सकती है। मुख्य हेड काटने के बाद पौधे को न उखाड़ें। कुछ दिनों बाद बगल की शाखाओं से छोटे छोटे हेड निकलने लगते हैं, जिन्हें भी काटा जा सकता है। ये साइड शूट्स अतिरिक्त उपज देते हैं और कुल उत्पादन बढ़ाते हैं। इस तरह एक ही पौधे से कई बार ब्रोकली प्राप्त की जा सकती है। ब्रोकली की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे किस्म, मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई की व्यवस्था और फसल प्रबंधन। यदि पौधों को पर्याप्त पोषण, पानी और देखभाल मिले तो औसतन 40-60 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिल सकती है। अच्छी देखभाल से पौधे स्वस्थ रहते हैं
और उत्पादन भी अधिक होता है। हाइब्रिड किस्मों का चयन करने से उपज और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होती है। ये किस्में बड़े, एक समान और आकर्षक हेड देती है, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। किसान चाहे तो स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त हाइब्रिड किस्में चुन सकते हैं। कटाई के बाद ब्रोकली की ग्रेडिंग करें। अच्छी गुणवत्ता, आकार और रंग वाली ब्रोकली को अलग रखें। खराब या छोटे हेड को अलग निकाल दें। ग्रेडिंग के बाद ब्रोकली को छायादार और ठंडी जगह पर रखें ताकि उसकी ताजगी बनी रहे और जल्दी खराब न हो। ब्रोकली की पैकिंग के लिए बांस की टोकरी या प्लास्टिक क्रेट का इस्तेमाल करें। इससे ब्रोकली सुरक्षित रहती है और ट्रांसपोर्ट के दौरान टूटती नहीं। अच्छी पैकिंग से ब्रोकली ताज़ा बनी रहती है और बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं। ब्रोकली जल्दी खराब होती है, इसलिए कटाई के बाद तुरंत मार्केटिंग जरूरी है। सामान्य तापमान पर 1-2 दिन, कोल्ड स्टोरेज में 2-3 हफ्ते तक ताजा रखी जा सकती है। छोटे किसान कटाई के तुरंत बाद बाजार में बेचें। ठंडे पानी में डुबोकर और गीले कपड़े से ढककर ताजगी बढ़ा सकते हैं। ब्रोकली को स्थानीय मंडी, होटल, सुपरमार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। एफपीओ बनाकर संगठित बिक्री से बेहतर दाम मिल सकता है। 1 एकड़ में 30-40 हजार रुपये लागत आती है, लेकिन उपज और बाजार भाव के अनुसार मुनाफा 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है। सही योजना और मेहनत से ब्रोकली की खेती किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोल सकती है।